Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue. I can't even convince myself. हम अपने गार्डन के लिए बहुत ही प्यारा सा एक बर्ड हाउस बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम 1 लीटर का प्लास्टिक का उसे हाफ काट लेंगे बिल्कुल बीचों बीच से। बॉटल के निचले हिस्से से हम बर्ड हाउस का निचला पोर्शन बनाएंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद हम हाफ लीटर बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे, जो इस तरह से हम बड़े बॉटल के नीचे वाले हिस्से के ऊपर सेट करना है हमें। इसे हम रूफ की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। जो छोटा बॉटल्स का ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे से ½ इंच छोड़कर हम एक मार्क लगाएंगे और लाइन के बराबर हम कैंची से छोटे छोटे फ्रिंज काटेंगे। इस तरह से हम बॉटल के चारों तरफ इस तरह से पतले पतले स्लिट्स काट लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ चारों तरफ काट लिया है और अब इसे जो ऊपर वाला हिस्सा है नेक वाला, उसे भी हम काट कर निकाल देंगे। इसे मैं गरम छुरी के हेल्प से काट रही हूँ। ये देखिए ये लगभग काट चुका है। और दोस्तों ये बहुत इजी है बनाना। ये देखिए मैं यहाँ पर काट लिया है, मैंने ये 2 हिस्सा अलग कर लिया है। अब ये जो कटा हुआ जो नेक वाला पोर्शन है, वहाँ पर हम बाद में ये कैप को अटैच करेंगे। जो बड़े बॉटल का लोअर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, उसमें हम डोर और विंडोज़ को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने एक सेल यहाँ पर लिया है जिसका मैं टाइल्स की तरह इस्तेमाल करूँगी रूफ़ के लिए। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और बहुत सारे टुकड़े बनाने हैं ताकि हमारा जो रूफ़ वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। और एक के बाद एक पीसेस को हम ग्लू गन के हेल्प से चिपकाते जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में कोई गैप ना हो। ये ओवरलैप हम लगा सकते हैं बट गैप नहीं रखना है। तो इस तरह से जो स्लिट्स हमने काटे थे उसको छोड़कर सारे पोर्शन में हमें ये टुकड़ों को चिपका लेना है। अब जो स्लिट्स हमने काटे थे उन स्लिट्स को उंगलियों से मोड़ते हुए बाहर की ओर फोल्ड करना है ताकि ये फैल जाए। सावधानी से करें ये इस तरह से, ताकि रूफ़ का पूरा शेप आ जाए। तो ये देखिए मैं इस तरह से मोड़ रही हूँ। इस तरह से आपको मोड़ना है, बहुत ज़्यादा भी बाहर की ओर नहीं मोड़ना है। अब जो ग्लू गन है उसके हेल्प से हम जो कैप है उसको ऊपर वाले रूफ़ के ऊपर वाले हिस्से में चिपका लेंगे और जो बड़े बोतल का नीचे वाला हिस्सा है उस पर गम लगाएंगे और जो रूफ़ वाला पोर्शन है इसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो एक हाउस का शेप ये ले लेगा। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ चिपका रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे स्कूल क्राफ्ट की तरह भी बच्चे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा घर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब ये जो वुड का जो प्राइमर है उसे हम यूज़ करेंगे, इसे पेंट करेंगे। वुड प्राइमर से अच्छे से पूरा पेंट करना है, पूरी जगह को कवर करना है ताकि जो एक्रेलिक कलर हम करें वो ज़्यादा देर तक दिनों तक टिका रहे।
देखिए इस तरह से मैंने पूरे स्ट्रक्चर पर वुड पेंट लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पर एशियन का वुड पेंट यूज़ किया है। इसके बाद हम इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे और जब सूख जाएगा तो हम एक्रेलिक पेंट की हेल्प से अपनी मनपसंद रंगों से अपने घर को पेंट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर रूफ़ जो है उसे येलो और ब्राउन कलर से पेंट की हूँ। मैंने यहाँ पर रूफ़ जो है उसे येलो और ब्राउन कलर से पेंट किया है और बॉडी को रेड कलर का रखा है। और इसके बाद दरवाजे और खिड़कियों को ड्रॉ कर लेना है और उसे पेंट करना है। और जो दरवाजे के जो ग्रिल हैं वो आप लाइट कलर के पेंट, मैंने यहाँ पर वाइट कलर के पेंट का इस्तेमाल किया है, उससे आप बना लें। और दरवाजे के लिए मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये दोस्तों आप इसे अपने गार्डन में सजा सकती हैं, कहीं पर भी इसे टांग सकती हैं। टांगना अगर हो तो इसके जो रूफ़ वाला ऊपर का हिस्सा है वहाँ हम जो 2 छेद बना लेंगे गरम करके किसी लोहे के सीख से, और वहाँ रस्सी बांध देंगे तो इसे हम आराम से हैंग भी कर सकते हैं। पर मुझे ये हैंग नहीं करना है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना कमेंट्स लिखना ना भूलें। बाय। Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke